देखिए एक्सरसाइज आज हम लोग डिस्कस करेंगे 4.7, जिसमें से देखिए 4.6 हम लोग डिस्कस कर लिए। हेलो मिस्टर, लुक देयर। तो देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स चल रहा है आरडी शर्मा क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.7 में क्या है। देखिए देखिए ये एक्सरसाइज आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो, समझ गए ना, क्योंकि बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आता है और इंजीनियरिंग वगैरह में तो खैर अलग बात है, वो तो आएगा ही। तो चलिए ठीक है, बोर्ड वाले के लिए इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान देंगे। और जो क्वेश्चन किए वैसे ही है, ऐसा नहीं कुछ अलग नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें आपको ये है कि कुछ देखना पड़ेगा, रेंज वगैरह का, डोमेन वगैरह का देखना पड़ेगा, बात समझ गए। हाँ जैसे देखिए किस बेस पर क्वेश्चन है, तो देखें खुद पता चले। साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, तो आप यहाँ पर देखिए, और हम आपको पहले भी बताए थे कि याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये प्रॉपर्टी आपको पता है, साइन इनवर्स और साइन एक्स होता है तो हम क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, समझ गए। तो जो ये एंगल होगा, ये एंगल लिख दे रहे हैं पाई बाई 6। तो यहाँ पर देखो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 है, तो हम इसका आंसर लिख दिए पाई बाई 6, समझ गए। तो बताया था ना कि ये वैल्यू कहाँ होगा, देखिए ये वैल्यू, ये साइन एक्स जो होगा ये कहां से होना चाहिए, साइन एक्स जो होगा -1 से 1 तक लाई करनी चाहिए, यही होगा ना। अरे ये पूरा साइन एक्स जो होगा क्या होता है, साइन बस एक्स का जो डोमेन होता है -1 से 1 होता है, तो लिखे हैं, समझिए। यानी साइन एक्स जो होगा -1 से 1 होगा, तब हम ये एक्स लिखेंगे ना, या तो आप ये होगा, अगर ये साइन इनवर्स है, अगर ये साइन एक्स है तो आप एक्स कब लिखते हैं, अगर ये जो एक्स एंगल है वो कहां से होना चाहिए, -π/2 से π/2 होना चाहिए, बात एक ही है, बात समझ रहे कि नहीं। तभी आप एक्स लिखेंगे, ये लिखेंगे ना, समझ रहे कि नहीं। साइन इनवर्स साइन एक्स होगा तो ये वैल्यू -1 और 1 के बिटवीन होगा, तब आप एक्स लिखेंगे। या आप इस एंगल को देख लो, एक्स वाले एंगल को देख लो, तो ये एंगल एक्स जो होगा वो क्या होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बिटवीन होना चाहिए, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए π/6 जो है ये -π/2 और π/2 के बिटवीन है, या इसका वैल्यू देख लो -1 और 1 के बिटवीन होगा, तभी ये π/6 लिखेंगे। ये प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं, समझ रहे ना। हेलो मिस्टर, ये तो अब ऐसे ही मत देख लेना, चलो देखिए फर्स्ट है, थोड़ा और देखो एक दो ठो इसमें ऐसे कुछ क्वेश्चन आता है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स है और ये साइन 5π/6 है। अब ऐसे ही मत लिख देना 5π/6, पहले आप समझिए, हो सकता है कि ये हो सकता है कि ना हो, समझ गए। अब ये एंगल देखेंगे ना कि ये एंगल किसके बिटवीन है, -π/2 और π/2 के बिटवीन है कि नहीं है, या पूरा इस वैल्यू को देख लो -1 और 1 के बिटवीन है कि नहीं है, इसी बेस पर क्वेश्चन है। अभी और देखेंगे आगे क्या है, समझ पा रहे कि नहीं। तो प्रॉपर्टी हम आपको ये सब समझाए थे। तो यहाँ पर देखो साइन π/6 जो होगा, अब ये एंगल कहाँ है, एंगल को ही देख लो, वैल्यू तो फिर वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर -1 के बिटवीन देखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप इस एंगल को ही देख लो, थोड़ा इजी पड़ेगा, नहीं तो ये पूरा वैल्यू निकालना पड़ेगा। अरे ये वैल्यू निकाल लेंगे तो फिर देखेंगे -1 और 1 के बिटवीन है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इस एंगल को ही देख लेंगे, इस एंगल को देखेंगे तो यहाँ से थोड़ा आपको इजी रहेगा, बात समझिए। तो ये एंगल क्या है, उसके बियॉन्ड है कि उसके इंक्लूड है, अंदर है, -π/2 और π/2 के बिटवीन होगा, देख लो कितना होगा, वो -90 से +90 है, और ये एंगल कितना होगा, अगर हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 150। तो क्या लिखेंगे, ये अंदर है कि ज्यादा हो जाएगा, तो ये लिख देंगे 5/6, ये दिस इज रॉन्ग होगा, सही है, बताइए आंसर सही है नहीं, बताइए, मारेंगे थप्पड़ से ना, क्या बोल रहे जी। वो एंगल कहाँ, 5/6 कहाँ, -π/2 और π/2 के बिटवीन है, क्या लिख देंगे 5/6। तब फिर इसको क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन तो हम लोग क्या कर रहे थे, जब क्वेश्चन आ रहा था तो ऐसा हमको एंगल नहीं दिख रहा था, ऐसा एंगल दिख रहा था कि जो उसके डोमेन है उसके इंक्लूड था, लेकिन अब ये देख रहे नहीं, ये बाहर चला जाएगा, फिर इसको क्या करेंगे, अब कहीं ना कहीं उसके बियॉन्ड सोचेंगे ना, अब ऐसा सोचेंगे ना कि इसके अंदर का एंगल होना चाहिए, तब कुछ चेंज करके देखेंगे। अब चेंज क्या करेंगे आप बताइए, यानी ये 5/6 नहीं लिखेंगे, यहाँ तो लिख दिया डायरेक्ट इस एंगल को, लेकिन यहाँ पर इस बात को ध्यान देंगे, मेरा बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं, क्या लिख दें 5/6, राजा तुम लोग लड़के लड़की हो आप लोग, लिख दें 5/6 लिख दें। तो 5/6 लिखेंगे, ताकि 5/6 कैसे लिखेंगे, तो पहले देखो ये साइन थीटा है, ये साइन थीटा है, और आपको एलाइट एंगल पता
पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है साइन प्लस में होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या लिखते हैं, पाई माइनस थीटा लिखते हैं, 90 प्लस भी थीटा लिखते हैं, लेकिन हमको इस बात को भी देखना है कि साइन थीटा है तो 180 पर करेंगे तो चेंज भी नहीं होगा और उसका वैल्यू भी चेंज नहीं होगा, माइनस प्लस नहीं होगा, जैसे ये प्लस है तो प्लस ही होगा, तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा इसको, तब इसके इंक्लूड रहेगा एंगल। बात समझ गए? तो ये आप इसको क्या करेंगे, साइन इनवर्स, इसको क्या लिखेंगे, साइन पाई माइनस क्या लिखेंगे, पाई बाई 6, ये समझ गए? आप इसको कंप्यूट करके देखो, 6 पाई में से पाई को घटा दे, 5 पाई बाई 6, समझ गए? तो ये हो जाएगा। तो अब ये इस बात को फुलफिल कर रहा है, तो देखो ये साइन इनवर्स है और साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा, साइन पाई बाई 6। अब देखो, अब ये वही फिर सेम चीज आ गया, यानी ये एंगल इस एंगल के इंक्लूड है, तब ये इसका आंसर लिख देंगे पाई बाई 6। तो ये आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, समझ गए? इसके लिए शुड बी मस्ट एलाइड एंगल, समझ गए? समझ रहे हो ना? इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए थे, लेकिन हम डायरेक्ट लिख दे रहे थे क्योंकि वो इंक्लूड हो रहा था ना, यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, बनाना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, समझिए? प्रॉपर्टी उसी प्रॉपर्टीज के बेस पर क्वेश्चन है, समझिए कि नहीं? तो ये आपको पढ़ाना है बोर्ड के हिसाब से, ठीक ना? चलिए एक दो और कर देते हैं। तो सबके लिए आपको याद होना चाहिए कॉस का क्या होगा, tan का क्या होगा, आपको याद रहेगा तो थोड़ा इजी रहेगा ना कि कैसे हम इसको चेंज करें, समझिए बच्ची? हेलो, समझ में आया? चलिए एक दो बताइए आप थोड़ा, तो फर्स्ट कहीं एक दो उठा लेते हैं। चलिए फर्स्ट का फोर्थ देख लीजिए, क्या है? देखिए साइन इनवर्स, साइन 13 पाई बाई 7। अब डायरेक्ट मत लिख देना, फिर बता रहे हैं 13 पाई बाई 7 नहीं लिख सकते हैं, देख लेंगे एंगल माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बिटवीन है, ये देखना है आपको। साइन अगर रहेगा तो ये देखना है, ये देख लो, अच्छा है -1 से 1 तक देख लो, ये देख लो। तो ये जब देखेंगे तो पूरा ये वैल्यू को देखना पड़ेगा, अगर ये देखेंगे तो ये एंगल को देख लेंगे, समझ गए कि नहीं? इसी बेस पर बात करना है। चलिए ठीक, तो क्या होगा इसका वैल्यू, क्या होगा बताइए? इसका एंगल क्या लिखेंगे, बताइए? साइन थीटे है ना, तो साइन थीटा, तो पाई में से 13 पाई बाई 7 को माइनस करेंगे तो नहीं आएगा, आएगा? बताइए, क्या हमको सोच कर चलना है? ये साइन थीटा है, अब साइन थीटा होता है तो देखिए साइन थीटा होता है तो इसमें साइन जो होता है प्लस में होता है, इसमें भी प्लस होगा, इसमें साइन माइनस में होता है, इसमें साइन माइनस में होता है, समझ रहे ना? तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे बताइए? मिस्टर, कैसे चेंज करेंगे बताइए? क्या लिखेंगे? बोलिए। क्या लिखेंगे बताइए? बस इस एंगल को देखना है, इस एंगल पर पाई पर तो होगा नहीं, तो आगे भी देखो, 2 पाई देखो और भी आगे देखो, आप उसको समझिए। आपके पास 4 क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट में आप देखो, उसको बनाना है, कैसे बनाएंगे इसको, क्योंकि हमको इस एंगल के अंदर रहना है, तो कैसे इसको लिखते हैं? ऐसे लिखने क्या, साइन इनवर्स साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 7 चलेगा? अरे आप इसको कंप्यूट करेंगे तो देखो 14 माइनस पाई तो 13 पाई बाई 7 तो होगा ना। एंगल को देखिए, समझिए, ये एंगल एग्जिस्ट कर रहा है ना, देखो इसको अगर कंप्यूट करेंगे इस वैल्यू को 2 पाई माइनस पाई बाई 7 को अगर करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 7 14 पाई माइनस पाई, ये कितना आ जाएगा? 13 पाई बाई 7। तो एंगल तो ठीक है, बस यही तो एंगल है, तो देखना है कि कितना हम प्लस करेंगे कितना माइनस करेंगे, इस बात को ध्यान देंगे। जब साइन है तो साइन होगा
तो 180 या 360 का ही बात होगा, 90 और 270 पर बात होगा नहीं, समझिए। क्योंकि यहाँ पर जब चेंज रहेगा कॉस इनवर्स होगा, यहाँ साइन होगा, तब फिर कुछ ऐसा सोचेंगे या कुछ बनाएंगे, तो सोचना तो थोड़ा सा पड़ेगा ही आपको, समझ रहे कि नहीं। तो क्या लिखेंगे इसको बताइए। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन, अब देखो 2 पाई मतलब 360 डिग्री, तो आपको ये पता है कि साइन 360 माइनस थीटा, इसको कितना लिखते हैं माइनस साइन थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस में होता है और 360 पर नो चेंज। तो क्या आप इसको लिख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप ये लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन माइनस थीटा, तो माइनस थीटा मतलब π/7, ये लिख सकते हैं। अब आपको ये लिखा समझ में आया ना। अब आपको पता है ये प्रॉपर्टी पढ़े हैं, साइन इनवर्स अगर ये -x होता है तो आप इसको लिखते हैं क्या -x लिखते हैं, माइनस साइन इनवर्स x लिखते हैं ना। अगर यहाँ पर आप देखो ये साइन इनवर्स है और ये साइन थीटा है, तो आप इसको क्या लिखते हैं थीटा, लेकिन यहाँ पर थीटा माइनस है तो माइनस लगा दो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस लगा दो और साइन π/7, ठीक है, बात समझ में आया। अब ये प्रॉपर्टी लगा दी साइन इनवर्स साइन थीटा, तो अब ये वैल्यू देखो -1 और 1 के बिटवीन होगा, ये एंगल भी देखो -π/2 और π/2 के बिटवीन होगा, तब इसको क्या लिखेंगे -π/7, तो ये आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा बोर्ड में, समझिए। एनसीईआरटी में भी 1-2 क्वेश्चन दिया, इसमें तो ज्यादा दे दिया है, समझ पा रहे हैं। हेलो बच्चे, फिर चलिए एक दो और इसमें का उठा लेते हैं, थोड़ा सा आप लोग के लिए कॉम्प्लिकेटेड। देखो कब लगे कॉम्प्लिकेटेड, क्यों होगा कॉम्प्लिकेटेड, उसको लगे जब ट्रिग्नोमेट्री का वो एलाइड एंगल उसको ना आता है। एलाइड एंगल आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, चेंज वाला तो आपको पता है ना, याद है ना कि कैसे आता है, किस पर चेंज होता है, किस पर क्या बनता है, समझिए। वो अगर पता रहेगा तो आसान है, इजी है। चलिए ठीक, हाँ तो देखिए अगर क्वेश्चन देखिए, चलिए इसमें क्या लिखा है, देखो ये लिखा है साइन इनवर्स लिखा है, और साइन देखिए कौन सा क्वेश्चन उठा लिए फर्स्ट का, चलिए एक और कर देते हैं, फर्स्ट का 7th साइन इनवर्स देखिए साइन 3 है, अभी 3 डिग्री में नहीं है बच्चे, दिस इज रेडियन, समझिए। तो रेडियन है तो आप ऐसे मत लिख देना कि 3 रेडियन, ये आंसर हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके हिसाब से अगर लिखोगे साइन इनवर्स है और ये साइन थीटा लिखोगे तो ये थीटा लिखते हो, थीटा तो लिखते ही हो आप, लेकिन ये वैल्यू कहाँ होता है -1 से 1 होता है, ये एंगल कहाँ होता है -π/2 और π/2 के बिटवीन होगा। तो ये एंगल जो 3 रेडियन है, ये बताइए क्या -π/2 और π/2 के बिटवीन है, बताइए। नहीं है, नहीं है, कहाँ है जी, भी उसके बाहर चला जा रहा है, तब चेंज करेंगे फिर वही सोचेंगे। ये देखिए ये 3 रेडियन ये इसके बिटवीन नहीं है, समझ रहे हैं ना, रेडियन मतलब समझ रहे हैं ना, रेडियन का मतलब क्या है, अगर इसको डिग्री में मेजर करें 3 रेडियन है, अगर इसको डिग्री में मेजर करेंगे तो आपको पता है कि रेडियन से डिग्री में करने के लिए 180/π करते हैं, तो 180/π करेंगे, अब पाई का वैल्यू रखेंगे 3 × 180, अब पाई का वैल्यू 22/7, 7 ऊपर जाएगा, ये डिग्री में होगा। अब ये एंगल जब भी होगा ये 90 से ज्यादा जाएगा, अब वो मिनट सेकंड में जाएगा, 90 से अब जाएगा, जब इसको चेंज कर रहे हैं तो ये एंगल 90 है, और ये एंगल देखो इसको जब करोगे तो ये 90 से ज्यादा जाएगा, समझ रहे हो ना मेरा बातें, समझ रहे ना। तो आप डायरेक्ट आप 3 आंसर नहीं लिख सकते, 3 रेडियन, ठीक ना। तो ये एंगल 90 से ज्यादा है, 3 रेडियन का मतलब 90 से ज्यादा है, π/2 से ज्यादा है कम है, बताओ ज्यादा है ना, चेक करके देख लेना, मतलब इसके बिटवीन नहीं है, तो आप इसको इतना नहीं लिख सकते, ठीक। तब इसको क्या करें, फिर वही सोचेंगे, समझ रहे हैं जी। चलिए ठीक है, तो आप इसको 3 नहीं लिख सकते हैं, फॉर्मूला तो ये लगाएंगे, लेकिन इसको आप ऐसा सोचेंगे कि ये 3 जो ये सी थीटा जो है ये एंगल का होना चाहिए -π/2 के बिटवीन है, जब वही चेंज करेंगे पाई पर चेंज करेंगे या 2π पर चेंज करेंगे, कैसे लिखेंगे, पाई का मतलब क्या होता है, पाई और 2π क्या होता है, रेडियन में नहीं होता है ना,
तो अब इसको क्या करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, कितना लिखेंगे बताओ? ऐसे लिखे हैं साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 3, ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, क्या होगा जी, घर तुम लोग लगे हो, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा ना। अरे साइन थीटा है तो साइन 180 माइनस थीटा कर दिए। अब आपको देखना है कि जो पाई माइनस 3 है, अब इसका कंप्यूट करके आंसर थोड़ा लिख सकते हो, पाई माइनस 3 है ना, समझ गए। तो पाई माइनस 3, अब आपको ये पाई माइनस 3 ये एंगल देखना है कि माइनस पाई/2 और पाई/2 के बिटवीन है कि नहीं है। अगर ये माइनस पाई/2 और पाई/2 के बिटवीन होगा, समझ गए, ये है? कौन सा, अरे वैसे भी देखो 90 से थोड़ा ज्यादा वो 180 से माइनस करें तो उसके इंक्लूडेड रहेगा। अब थोड़ा देखना तो पड़ेगा ना, आपको दिमाग तो थोड़ा लगाना ही पड़ेगा। यानी ये एंगल इसके बिटवीन ही होगा, तभी तो आप इसको लिख सकते हैं पाई माइनस 3 लिख सकते हैं ना, इस फॉर्मूला के हिसाब से साइन इनवर्स साइन थीटा। तो आप इसको थीटा लिखते हो तो ये एंगल कहाँ होना चाहिए, माइनस पाई/2 के बिटवीन होना चाहिए। तो ये एंगल जब माइनस पाई/2 और पाई/2 के बिटवीन होगा तभी तो इसको लिखो पाई माइनस 3। तो कहेंगे सर चेक कैसे करेंगे, चेक तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, पाई माइनस 3 अब ये 180 पर ही क्यों चेंज किए हैं, हम 2 पाई पर क्यों नहीं चेंज किए हैं, ये तो आपको देखना पड़ेगा ही ना। अब जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट से मेरा काम हो जा रहा है तो हम क्यों थर्ड और फोर्थ में जाएंगे, समझ रहे ना। अगर वो सेकेंड क्वाड्रेंट में काम नहीं होता तब हम आगे क्या सोचते हैं, समझ गए ना। तो पहले हम पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट सोचे, फिर सेकेंड सोचे, फिर थर्ड सोचे, फिर फोर्थ सोचे, ऐसे सोचेंगे ना। अब डायरेक्ट फोर्थ में जाएंगे तो आप पीछे वाले को छोड़ दे रहे हो ना। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन पढ़ रहे थे तो हम आपको बताए थे जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन लिखते हैं तो जैसे हम लोग जनरल सॉल्यूशन लिखते थे तो हम लोग पहला एंगल लिखते थे जो एंगल होता था, फिर उसके बाद जितने उसके इंफिनिटी एंगल होंगे वो दे देते थे, याद है ना। तो हम पहले एंगल का सोचेंगे। हेलो वैसे देख लो, आप उसको मिलाओ, आप वो एक दो तो चेंज कर लेंगे, आइडिया मिल जाएगा, समझ गया ना। अब कहेंगे सर इसको कैसे देखेंगे, वो देखिए पाई माइनस 3 है ना, अब वो 3 रेडियन है, 3 रेडियन है तो 3 रेडियन का मतलब क्या है, 3 रेडियन का मतलब क्या है, 3 रेडियन का मतलब ऐसा मत सोच लेना कि 2 पाई इंटू 3 कर देंगे, नहीं। 1 रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन आपको पता है ना, 1 रेडियन क्या होता है, रेडियस अपॉन में क्या होता है, रेडियस अपॉन आर का लेंथ होता है, याद है ना। तो आप थोड़ा सा एक दो चेंज कर लेंगे ना, ठीक है, आपको आंकड़ा मिल जाएगा किस तरीके से आप ये एंगल एग्जिस्ट कर रहा है उसके बिटवीन कि नहीं कर रहा है, समझ गए बाबू। अब जब ये एंगल माइनस पाई/2 के बिटवीन होगा तब आप इसको माइनस पाई/3 आंसर लिखेंगे, साइन बस साइन थीटा तो थीटा लिखेंगे, समझ गए। तो क्या आंसर यही है, हेलो। तो देखना पड़ेगा, चेंज करके आइडिया लगाना पड़ेगा, ठीक। चलिए एक और उठा लेते हैं। हाँ तो देखिए थोड़ा सा 1 रेडियन का मिला लेना, देखो ये सुनो कैसे आएगा, 1 रेडियन मिला लेना, 1 रेडियन को थोड़ा डिग्री में आप मिला लेना, 1 रेडियन को डिग्री में तो हम बना ही सकते हैं ना। जैसे 1 रेडियन है, 1 रेडियन है तो रेडियन को अगर डिग्री में चेंज करते हैं डिग्री वाला थोड़ा सा हम लोगों के लिए कंफर्टेबल रहता है, 90 माइनस 90 वैसे याद है। अब रेडियन में रहता है तो जब हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक में वैल्यू लिखते हैं ना तो मेरे दिमाग में यही आता है, आप लोगों के दिमाग में यही आता होगा कि डिग्री में लिखेंगे तब उसका वैल्यू लिखेंगे, समझिए ना, क्योंकि डायरेक्ट में रेडियन लिखकर उसका वैल्यू नहीं लिख सकते, डिग्री में आप सोचते हो फिर उसका वैल्यू लिखते हो, समझिए ना। तो 1 रेडियन का वैल्यू हम डिग्री में याद कर लेंगे, अगर 3 रेडियन होगा तो मिला लेंगे, 1 रेडियन में इतना है तो 3 रेडियन में कितना एंगल होगा डिग्री में, तो एंगल तो पता है उसके हिसाब से देख लेंगे, समझ गए। अब 1 रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, आप पढ़े थे, यहाँ हम एंगल ऑफ मेजरमेंट आपको नहीं पढ़ा रहे। तो 1 रेडियन में मतलब 180/पाई कर देंगे, अब 180/पाई, पाई यानी 22/7, अब ये डिग्री हो गया। अब ये मिला लेना, देख लेना कि 1 डिग्री में कितना है, सॉरी 1 रेडियन में कितना डिग्री बन रहा है। अब जब 3 रेडियन है तो इसके हिसाब से सोच लेना, फिर 4 रेडियन होगा तो सोच लेना, बात समझ गए कि नहीं, ऐसे कुछ मिला लेना, आप लगा लेंगे, गलती नहीं होगा, समझ गए कि नहीं जागृति। 1 रेडियन का याद कर लेना, हाँ 1 रेडियन जब भी होगा एग्जैक्ट डिग्री में नहीं होगा, डिग्री मिनट सेकेंड सब में आएगा,
समझ गए? आप बदल कर देख लेना, तब कोई दिक्कत नहीं होगा। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखो, ये जैसे ये रेडियन अगर में दिया, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, लेकिन इससे पहले जो क्वेश्चन करे तो वो आए। ये तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ इंजीनियरिंग वगैरह पर्पज से तो इम्पोर्टेंट हर चीज आपको पता होना चाहिए। जो चीज पढ़ रहे हैं उसका देख रहे हैं इसमें यूज हो रहा है, जो आप पहले पढ़े हैं, तो इसी को एडवांस क्वेश्चन बोलते हैं। एडवांस क्वेश्चन का मतलब वो जो आप पहले बेसिक पढ़े हैं उसका यूज हो रहा है, तो ये एडवांस हो गया। समझ गए? एक क्वेश्चन को हम सिर्फ कर देते हैं, कोई फॉर्मूला लगा, वो एडवांस नहीं होता। एडवांस का मतलब उसका एप्लीकेशन कोई और चैप्टर, मतलब उसी चैप्टर का भले यूज हो रहा है, अब कुछ और चैप्टर करेंगे तो कोई दूसरा चैप्टर का भी यूज हो जाता है, कई चैप्टर यूज होगा, तो एडवांस क्वेश्चन हो, तो उसी को हम एडवांस बोलते हैं, वो हार्ड हो जाता है। तो वो कंसेप्ट पहले से आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये लिख दिया पाई में से। चले एक और उठा लेते हैं इसी का। अब एक रेडियन के याद कर लेना, एक रेडियन में कितना डिग्री होगा। अब 4 रेडियन है तो हो जाएगा, देखो साइन इनवर्स है। अब ये लिख देंगे साइन 4 रेडियन। आप ऐसे लगा सकते हैं, समझिए? तो आप जानते हैं रेडियन में कभी कभी पाई में लिखता भी नहीं है, कभी कभी पाई में भी लिखता है। पाई में लिखता है वो भी रेडियन में ही होता है, समझ रहे ना? तो अब इसमें अपने से पाई मत लगा देना 4 पाई, ये नहीं है इसका मतलब, समझिए? पाई में देते हैं तो रेडियन में देते हैं, लेकिन यहाँ रेडियन में लिखा है, पाई में नहीं लिखा है, तो आप अपने से मत पाई लगा, 4 पाई कुछ अलग हो जाएगा, समझिए कि नहीं? हाँ, थोड़ा सा आप उसका एक बार देख लेना, फिर दिक्कत होगा तो फिर बताना। चलिए देखिए, तो ये अब क्या होगा। अब देखो ये 180 पर चेंज नहीं करेंगे, अब 180 पर चेंज करेंगे। अगर इसको ऐसे लिख दें, देखो साइन इनवर्स लिख दें और साइन 180 माइनस पाई कर दें, यानी 4 कर दें, पाई लिख दें। चलिए पाई माइनस 4 कर देते हैं। क्या पाई से ज्यादा चला जाएगा 4? नहीं होगा, वो नहीं हो पाएगा, समझ गए? सेकेंड क्वाड्रेंट में ये बात नहीं होगा, समझ रहे ना? आप इसको थोड़ा सा आपको चेंज करना ही पड़ेगा, बता रहे वो करना पड़ेगा। यानी आप ये लिखेंगे साइन इनवर्स, सेकेंड से काम नहीं चलेगा, फोर्थ में चलोगे, फोर्थ में चलोगे, बताइए फोर्थ में चलेंगे, सेकेंड में चलेंगे तो फोर्थ में चले, थर्ड में क्यों नहीं चल रहे? मन के ऊपर है। एक्सीलेंट लड़के, क्या है, समझ पा रहे हो आप? कैसे करोगे, कैसे लिखोगे? देखो जब यहाँ समझ जा रहे हैं तो कोई भी अगर इसके जगह पर कोई भी एंगल है तो हम उसको चेंज करना निकाल लेंगे, समझ गए ना? ये आपको उलझन में नहीं रख रहा है, ये उलझन में नहीं रख रहा है। यहाँ पर कुछ भी होगा तो आपको उलझन में रख रहा है, ये आपका कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा है, वो चीजें नहीं आ रहा है जो आपको समझना है कि किस क्वाड्रेंट में हमको जाना है। तो पहले स्टार्टिंग आप फर्स्ट सेकेंड से करो, वहां काम बनता है तो देख लेना। वहां देखो पाई माइनस 4 करेंगे ना, पाई माइनस 4 करेंगे तो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में। अब कहेंगे कैसे सोच लिए सर, कैसे सोच लिए? माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के करेंगे तो पाई में से कुछ एंगल घटाएंगे तो माइनस में जाएगा, और माइनस 90 से इधर आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। हमको लग रहा है, आप करके देखना, मतलब ये होता है ना, ये यही ना होता है, उसके इंक्लूड नहीं होगा। मतलब ये लेफ्ट में हमको लग रहा है कि जाएगा, राइट में नहीं जाएगा। राइट में जाता है, जब वो राइट में जा रहा तो प्लस में हो रहा था, इधर माइनस में होगा, पाई माइनस 4, पाई से ज्यादा होगा 4, तो यानी माइनस पाई बाई 2 से इधर आ जाएगा, माइनस 90 से इधर आ जाएगा, मतलब इधर अब बियॉन्ड चला जा रहा है, समझ रहे ना? तो थोड़ा सा आप वो एक रेडियन निकाल लेंगे, फिर आप आंकड़ा लगा कि 4 रेडियन में कितना एंगल डिग्री में होगा, समझ गए कि नहीं? ये नहीं होगा, इस पर नहीं चेंज करेंगे। एक रेडियन से क्या मतलब है? एक रेडियन आप कर लेना, चलिए ठीक है। ये साइन इनवर्स, साइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्ची? 2 पाई माइनस 4। अब ठीक है, अब ये ठीक है। 360 में से 4 रेडियन को माइनस करेंगे ना, तो माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बिटवीन होना चाहिए, होना चाहिए ना जी? नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, बताओ? नहीं होगा। अब इसको देखो, ये क्या लिखेंगे? अब ये एंगल देखो, ये एंगल किसके बिटवीन होगा? माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बिटवीन होगा। होगा, ये होना चाहिए ना, तभी तो लिखेंगे उसको उस तरीके से, तभी तो हम इसको लिख देंगे 2 पाई बाई। तो क्या हम 2 पाई बाई 4 लिख दें? नहीं, ये नहीं लिख सकते हैं।
क्योंकि आपको पता है कि साइन 360 माइनस थीटा करेंगे तो माइनस साइन थीटा होगा, पहले ये कर लेंगे, समझ रहे ना। ये साइन 360 माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा, ये चेंज करेंगे ना, डायरेक्ट ये एंगल नहीं लिख देंगे। तो कहें सर यहाँ तो लिख दे रहे थे, यहाँ साइन 180 माइनस थीटा करने थे तो 180 माइनस थीटा कर देते, यही ना था, समझ रहे ना। और यहाँ 360 में से थीटा कर रहे हैं तो ये बदल जा रहा है, ये लॉजिक है, समझ रहे कि नहीं। वहां क्यों कर रहे थे, वहां यहाँ क्यों नहीं कर रहे, सोच रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं। आप इसको 2 पाई माइनस 4 नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, इसका बातें नहीं है। चलो देखो, पाई माइनस 4 पर हो जा रहा है, हो जाएगा। आ जा रहा है, इस पर 2 पाई पर नहीं हो रहा है। अच्छा, एक रेडियन का वैल्यू देख लियो, एक रेडियन का डिग्री में मेजरमेंट कर लियो, फिर उसको माइनस कर रहे, चलो ठीक है। मतलब अच्छा ऐसे नहीं होगा, मतलब पहले से सेकंड क्वाड्रेंट हो जा रहा है, चलिए खोले, गुड, आप कर लेना, समझ गए ना आप, लॉजिक समझ गए तो ठीक है, समझ गए, बोलिए। चलिए ठीक है, आप 9 क्या करेंगे, फिर 9 अरे तेरी, हाँ तो ये 180 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में हो जा रहा है, तो आप इसका बात नहीं करेंगे, चलिए ठीक है, वेरी गुड। वन रेडियन में कितना डिग्री मेजरमेंट कर रहे हैं, 57 डिग्री कुछ मिनट कुछ सेकेंड है, चलिए ठीक, हाँ तो आप समझ ही गए, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, तो अब 9 में क्या दिक्कत है, चलिए ठीक। तुमको क्या हो गया बेटा अरे अभी हम पहला क्वेश्चन बता रहे, इतना टाइम लग गया, हम सोचे कि आज खत्म इसको भी कर देंगे, समझ गए। हमको तो लग रहा है कि मार देंगे कि तो सब में से खत्म हो जाएगा, ठीक, लेकिन हमको लग रहा है कि आप लोग को कॉम्प्लिकेटेड। अभी देखिए इधर आ रहा है, इधर वाला देख रहे थे ना, जो एक्स के जगह रिड्यूस वगैरह करके लेट करके आपको बताए थे, अभी इधर आ जाएगा। तो ये सभी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, और नया एनसीईआरटी से मिला लेना कि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है कि नहीं है तो ठीक है, अगर है तो भी ठीक है, ठीक। हाँ ये क्या है मिस्टर, साइन इनवर्स साइन 2 है। अब ये देखो बाबू बता रहे थे कि सर एक रेडियन में 57 डिग्री सम मिनट सम सेकेंड है, यही होगा, मतलब 57 कुछ समथिंग होगा, 57 डिग्री। तो आप ही पहले बताओ, अगर 57 से 2 से अगर इंटू कर दें तो क्या ये 90 से ज्यादा जाएगा कि कम से आएगा। तब इसका मतलब है कि आप डायरेक्ट 12 नहीं लिख सकते, 12 रेडियन नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स और साइन थीटा है, तो आप थीटा नहीं लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ तो थीटा चलेगा लेकिन वहां थीटा नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि ये थीटा हमको बता रहा है -π/2 और π/2 के बिटवीन होता है, तब हम थीटा लिखते हैं, समझिए। एक ही चीज हम बार बार बता रहे, समझ गए कि नहीं। तो वहां देखिए 90 से ज्यादा चला जा रहा है, इसलिए आपको सोचना है। अब आप देखिए, आप सोचिए, चलिए ठीक है, अब आ जाइए, अब इसको चेंज करने के लिए देखिए चेंज करेंगे। अब देखिए क्वाड्रेंट के हिसाब साइन थीटा है, तो साइन थीटा कब होता है, साइन थीटा कब होता है, साइन 180 माइनस थीटा होता है, साइन थीटा यही नहीं होता है, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा कर देंगे तो कॉस बन जाएगा, समझिए, और 90 माइनस थीटा कर देंगे तो भी कॉस बन जाएगा, और 180 प्लस थीटा चले जाएंगे तो फिर माइनस में साइन थीटा हो जाएगा, और 360 में कर देंगे तो भी माइनस में हो जाएगा। तो पहले हम सोचेंगे प्लस को देखकर चलेंगे, समझिए, क्वाड्रेंट को देखकर चलेंगे, सेकंड में पहले देखते हैं, समझिए, फर्स्ट में तो देखेंगे नहीं, आप समझ पा रहे हैं ना, ये तो आपको सब मिलाकर चलना पड़ेगा। चलिए ठीक, तो क्या करेंगे आप बताइए, ये साइन थीटा है, तो 180 में से अगर 180 मतलब पाई रेडियन, मतलब पाई, ठीक, और थीटा अगर 12 करेंगे तो आप ही पहले मतलब पाई का मतलब 180 डिग्री, आप कर रहे थे 57 डिग्री से 12 से अगर इंटू कर रहे थे तो ये बहुत ज्यादा चला जा रहा है,
यानी 180 से माइनस करेंगे तो ये इसके बियॉन्ड, ये देखिए -π/2 और π/2 के बिटवीन होना चाहिए ना ये एंगल, तो इसका मतलब ये लेफ्ट के तरफ आ जाएगा ना, आ जाएगा ना, नहीं आएगा, इधर आ जाएगा ना, -π/2 से इधर आ जाएगा, क्योंकि 180 से माइनस करेंगे, ये एंगल छोटा है इस एंगल से और ये एंगल बहुत बड़ा है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये जब भी होगा -π/2 से इधर आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा, -π/2 से लेफ्ट में आ जाएगा, तो उसके बियॉन्ड नहीं है, तो इसका मतलब है कि 180 पर बात नहीं है, समझ गए जी। अब कहेंगे सर 180 पर थीटा, 180 पर थीटा पर करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, नहीं होगा है? तो मैं सारे डायरेक्ट बोल रहे हो, मतलब 2π पर करोगे, 4π पर करोगे, हाँ 4π पर करोगे, क्यों? तो कहाँ लिखेंगे बताओ, बोलो। हाँ तो क्या करेंगे, कहाँ बोल रहे हो जी? 360 में से नहीं करेंगे हैं? बहुत ज्यादा है, तो इस बात को लेकर चलेंगे 2nπ माइनस थीटा। अब n मतलब रिवोल्यूशन है, n ये ना, ये बात ना थी, साइन 2nπ माइनस थीटा, ये सही है ना? n के जगह पर 1 रिवोल्यूशन, 2 रिवोल्यूशन, सेकेंड दूसरे बार में आ रहे हैं, तीसरे बार में आ रहे हैं, यही लेकर चलेंगे। n के जगह पर 2 रख देंगे, 4π हो जाएगा, n के जगह पर 2 रख देंगे 4π, अब वो थीटा रख देंगे हैं? ये अब ये सबके लिए जनरल हो गया ना, थर्ड सेकेंड बार आएंगे, थर्ड बार आएंगे, जैसे अगर आप मान लो ये निकालना पड़ता है, ये आपको एंगल निकालना पड़ता है ना, साइन 765, तो इस एंगल को कैसे आप लिखते हैं? इस एंगल को कैसे नहीं लिखते, साइन 2 × 360 और प्लस 45 ये लिखते हैं, मतलब ये सेकेंड, अब ये पहले बार चले, फिर दूसरे बार में आए, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका मतलब यही है, तो इसका मतलब 360 डिग्री प्लस थीटा, दूसरे का तो देखना नहीं है, वो एन तो देखना नहीं है, एन दूसरे चक्कर है, तीसरे चक्कर कौन से रिवोल्यूशन है, कौन से रोटेट कर रहा है, समझ गए? यानी इसको पढ़ेंगे 360 प्लस थीटा। अब 360 प्लस, इसी बात को ध्यान रखेंगे, अब वो प्लस देखेंगे, माइनस देखेंगे, माइनस देखेंगे, क्यों? ओके, तो कहाँ लिखेंगे बताओ? हाँ इतना जल्दी बोल देते हो जी, क्या लिखे बताओ? इसको लिखते हैं साइन इनवर्स, साइन 2 × 2π, समझिए ऐसे ना, समझ रहे हैं? 2nπ उस वाला का बात करें, माइनस थीटा 2n, सही है, इसमें से माइनस हो जाएगा, चलिए ठीक है। अब देखिए बच्ची, तो आप इसको क्या लिख रहे हैं? आप लिख रहे हैं साइन इनवर्स, साइन 4π - 2l, तो आप डायरेक्ट ये मत लिख देना 4π - 2l, दिस इज रॉन्ग, हाँ चेंज करना पड़ेगा। जैसे अभी हम क्वेश्चन किए थे, साइन इनवर्स था, साइन 3 था, तो आप इसको क्या लिख दे रहे थे? साइन इनवर्स, ये नहीं लिख रहे थे, ये जैसे देखो साइन इनवर्स था, साइन 3 था, तो आप इसको क्या लिख रहे थे? साइन इनवर्स साइन π - 3 कर रहे थे। तो एक चीज नोटिस करिए, हम इसका डायरेक्ट आंसर π - 3 लिख दे रहे थे, क्यों लिख दे रहे थे? हाँ क्योंकि 180 पे चेंज होगा, तो वो अगर हम इसको 180 में चेंज करेंगे तो फिर यही चीज आ जाएगा, तो इसीलिए हम ये एंगल लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन वो चेंज करना पड़ रहा है आपको, 360 माइनस थीटा करना पड़ेगा। अब जानते हैं 360 माइनस थीटा करेंगे तो साइन ही रहेगा, बट वैल्यू चेंज हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगा ना, माइनस में हो जाएगा, सॉरी न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही रहेगा, एंगल माइनस में हो जाएगा ना। अरे भाई साइन, अगर हम ये बोले कि साइन 360 माइनस थीटा है, तो आप इसको क्या लिखोगे? माइनस साइन थीटा, तो ये तो साइन, अब वहां देख लो, वहां पर हम डायरेक्ट ये एंगल लिख दे रहे थे, आंसर हो जाता, या 180 पर चेंज करने की जरूरत नहीं था, लेकिन यहाँ पर चेंज करेंगे तब लिखेंगे, बात समझ गए? दोनों में फर्क समझ में आया? चलिए ठीक है, तो यहाँ पर चेंज हो जा रहा है ना, एंगल का साइन बदल जा रहा है, ठीक ना। चलिए तो इसको लिखेंगे साइन इनवर्स, क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स
साइन क्या लिखेंगे, ठीक है ना। सॉरी ये ओके, हाँ ये माइनस साइन, ओके ओके 4 पाई माइनस 2, ठीक है। अब ठीक है, ये लिखे समझ में है, बोलो साइन, ये ऐसे लिखे साइन 2 इंटू 2 पाई माइनस 2l, एंगल को वही देखना है, समझ गए, साइन बदल जाएगा माइनस में। ये देख लेना, ये भी एंगल उसके बियॉन्ड नहीं है ना, 4 पाई माइनस 2l में हो जा रहा है। क्या लिखेंगे साइन, अब ये प्रॉपर्टी लगा दीजिए, साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा, सॉरी ये इसके हिसाब से क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, ये क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा होगा तो माइनस थीटा लिखते हैं ना, ये नहीं लिखते हैं, ये लिखते हैं माइनस 4 पाई माइनस 2l, कितना लिखेंगे इसको, माइनस 4 पाई माइनस 2l, अब ये माइनस 4 पाई प्लस 2l यानी 2l माइनस 4 पाई, दिस इज आंसर। ये थोड़ा सा लेवल हार्ड है, हार्ड नहीं है ना, समझ गए, सही है ना, दिस इज करेक्ट आंसर। ओके चलिए अब आ जाइए सेकेंड में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लिए, अब कोई दिक्कत नहीं है दीदी, चलिए बताइए, एक क्वेश्चन में इतना टाइम लग गया, बताइए, चलिए लेकिन थोड़ा बहुत समझ गए कि अभी भी डाउट है, पहले तो आप लोग बैठते हैं तो लगता है ना कि कुछ हो गया है आप लोग, ठीक ना, कुछ हुआ नहीं है ना ऐसा भी चलिए देखिए, हाँ तो सेकेंड है, चलिए सेकेंड का भी एक दो उठा लेते हैं। हाँ मिस्टर सुशांत जाना है, यू हैव टू गो, अच्छा चलिए ठीक। तो देखिए सेकेंड में क्या बोले हैं, एबिलिटी इज द फॉलोइंग, कॉस इनवर्स दिया है, फर्स्ट देखिए कॉस इनवर्स कॉस माइनस 5/4, बताइए आंसर, बताइए जल्दी, हेलो बताइए, ये देखिए कॉस इनवर्स बताए थे, कॉस माइनस थीटा कितना लिखेंगे हैं, पहले आपको ये देखना पड़ेगा ना, क्या लिखेंगे, हाँ ये वैल्यू कॉस थीटा, कॉस इनवर्स ये पढ़े हैं, कॉस माइनस थीटा एक कॉस थीटा होता है, अगर ये कॉस प्लस में भी थीटा है तो ये भी कॉस थीटा होगा, अगर ये साइन इनवर्स साइन है माइनस थीटा है तो आप इसको माइनस साइन थीटा लिखते हैं, तो कॉस एक वाला प्लस में लिखते हैं, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा सेक माइनस थीटा सेक थीटा, बाकी सब माइनस में होता है, समझ गए। तो आप इसको क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 5/4, ठीक। अब ये बात हो गया, ये यूज होगा कौन सा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो अब यहाँ पर थीटा कब लिखेंगे, फिर यही देखना पड़ेगा, इस एंगल को देखना पड़ेगा कि 0 और पाई के बिटवीन है कि नहीं है, ये एंगल 0 और पाई के बिटवीन होना चाहिए, समझ गए, या उसका रेंज देख लो, इसका वैल्यू देख लो, इसका वैल्यू देख लो, चाहे इस एंगल को देख लो, दोनों में से किसी को देख लो, तब वो लिखेंगे ना 5/4 लिखेंगे, चलो आंसर आ जाएगा 5/4, सही है ना, चलिए तो डायरेक्ट हो गया इसके हिसाब से, क्योंकि वो एंगल देखिए उसके बिटवीन लाई कर रहा है, ठीक ना। चलिए एक उठा लेते हैं ऐसे ही, इसमें ये क्वेश्चन आता है, ध्यान देना है, ये एग्जाम में आपको आएगा, ठीक, एग्जाम में आएगा, ठीक ना, बस चलिए देखिए समझ गए कि नहीं, हेलो मिस्टर, चलिए एक और इसमें से उठा लें, फिर आगे कल डिस्कस करेंगे। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 उठा लेते हैं, चलिए बता दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, अरे लास्ट नहीं मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का आप नहीं करेंगे, यही एक बता देते हैं क्योंकि उसी टाइप का शब्द ही आप समझ ही होंगे, अब थर्ड फोर्थ आगे कल डिस्कस करेंगे, फिफ्थ वगैरह जो है क्वेश्चन 2 का लास्ट क्वेश्चन नहीं मतलब अपना हम एक लास्ट क्वेश्चन लिए, देखो कॉस इनवर्स कॉस आप अपने से करना है आप लोग 13 पाई बाई
6। अब देखो इसको ऐसा नहीं लिख सकते ना, कॉस इनवर्स है, ये कॉस थीटा है तो आप थीटा लिखते हो, गुड, समझिए। अब ये एंगल देखो, ये एंगल कहाँ है, ये वैल्यू देख लो -1 और 1 के बिटवीन है, तो आप लिखो 13π/6। अगर ये वैल्यू -1 और 1 के बिटवीन नहीं होगा तब फिर उसको चेंज करना पड़ेगा। कितना चेंज करेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, ये 13π/6 कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है ना, बाहर जाएगा ना जी, अरे बोलो, बाहर नहीं जाएगा। 13 × 180/6 काट देंगे, सिंपलेस्ट कर दिए, 30, 30 × 13 390, ज्यादा जा रहा है ना, पाई से ज्यादा चला जा रहा है, तो आप इसको चेंज करेंगे ना। अब कैसे चेंज करेंगे तो बात समझ गए। तो इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान देना है, एग्जाम में आपको आएगा, समझ गए, ठीक है। बोलिए क्या लिखेंगे इसको, हेलो मिस्टर, क्या लिखेंगे जी, बोलो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कॉस, कितना लिखेंगे, 2π। अच्छा, तो आंसर देखा तो आप लोग नहीं ना बना ले रही हो, हेलो, कहाँ थीटा का देखकर नहीं बना लेंगे हम, तो आंसर रहेगा तो हम कुछ बना लेंगे। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गर्ल, गुड गर्ल। चलिए देखिए, 6 दूनी के 12 1 13, सही है, 13π/6 सही है ना जी। बड़ी ब्रेक कर दे रहे, इस एंगल को ब्रेक करना है ना, पूछेंगे कल, पूछेंगे आज नहीं, कैसे ब्रेक करो थोड़ा सा आप कल डिस्कस करेंगे, कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आप इसी को क्यों लिख रहे हो, वो एंगल मतलब आपको कॉम्प्लेक्स नहीं दिख रहा है, मतलब बदलने में कॉम्प्लेक्स नहीं दिख रहा है, वेरी गुड, ठीक है। कल नहीं, आज तो टाइम नहीं, कल डिस्कस करेंगे। लिख देते हैं कॉस, ये कॉस इनवर्स कितना लिखेंगे, ए मिस्टर कितना लिखेंगे, कॉस 2π + π/6, कॉस 360 + थीटा, 360 + थीटा, तो क्या होगा 360 + थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉस ए होता है, कॉस थीटा, तो कॉस π/6, कॉस π/6, यही सही है ना, बोलो। अरे मिस्टर सुशांत, सुशांत, सुशांतवा, चलो देखो इधर, इसको क्या लिखेंगे बताओ, ये कॉस इनवर्स, ये कॉस थीटा, कितना लिखेंगे, थीटा, ये लिखते हैं ना, ये लिख देंगे π/6, आंसर सही है, चलिए ठीक है, सही है। चलिए कल क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कस करेंगे, रहने दें, ठीक।